नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं फार्मिंग जोन। इस समय मैं नौगावा में हूँ और मैं हूँ विश्वकर्मा एग्रीकल्चर के अंदर या विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा कारखाना है थ्रेशर बनाने का। हमारे साथ में प्रविंदर भाई साहब हैं जो आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको ये जो थ्रेशर है किस तरीके से सस्ती पड़ेगी, क्या टेक्नोलॉजी ये लगाते हैं अपनी थ्रेशरों के अंदर, कहाँ कहाँ के किसान इनके पास में लेने के लिए आते हैं और जो किसान आते हैं वो कितना संतुष्ट है इनसे लेके जाते हैं जो थ्रेशर। इसके बारे में परविंदर जी हैं, ये आपको बताने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मेरे किसान भाइयों को और आपको भी नमस्कार सर। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम परविंदर सिंह है। मेरी फर्म का नाम विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स, दिल्ली अलवर रोड, नौगावा अलवर राजस्थान में है और हमारे यहाँ पे कटर कुट्टा और मशीन बनाई जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो इस समय जो सीजन आ रहा है जी, और वो गेहूं का सीजन आ रहा है, वो उसकी कटाई के लिए, उसकी ग्रेडिंग के लिए किसान थ्रेशर लेके जाते हैं, बनवाते हैं। इसका सीजन है वो चालू हो रहा है धीरे धीरे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमारे पास क्या है कि मशीनें बननी चालू हो गई हैं, मशीनें बन के जा भी रही हैं, ऑर्डर लग रहे हैं जी। और मशीनों को क्या है कि जब सीजन चल जाता है तो फिर उस टाइम पे पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए हम टाइम से बना के पहले ही ऑर्डर जो है लेके और किसानों को देना चालू कर देते हैं। फसल जब एकदम आ जाती है तो फिर हम मशीनें दे नहीं पाते हैं, इसलिए पहले स्टॉक भी रखते हैं और किसानों को साथ साथ देते भी जाते हैं जी फसल। जी, हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी की। जी, जैसे आप थ्रेशर बनाते हैं जी, तो ये कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरता है? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जो चेचिस है हम बहुत भारी लगाते हैं, मछली वाली चादर लगाते हैं 4 गेज 8 गेज की, और दूसरा इसमें चेचिस भारी किया जाता है, नए बेरिंग डाले जाते हैं, बैलेंसिंग बहुत अच्छे से की जाती है जो मशीन में कोई तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि अगर मशीन में वाइब्रेशन रहेगा, मूवमेंट करेगी मशीन, तो वो बेरिंग भी तोड़ेगी, वेल्डिंग भी तोड़ेगी, वो मशीन चल नहीं पाएगी, तो इसलिए वो मशीन फेल हो जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और हम ऊपर बैठ के ही काम करवाते हैं किसान। अच्छा, हम जो मशीन की बात करते हैं तो किसान वारंटी गारंटी की बात करता है जी। अपनी मशीनों की क्या वारंटी गारंटी रहती है? अपनी मशीन की 1 साल भर की कुछ भी दिक्कत हो जाए और ऑन लोकेशन पे ही मशीन को ठीक करके आएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ऑन लोकेशन? हाँ जी, ऑन लोकेशन पे ही मशीन को हम ठीक करके आएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं? हाँ जी। तो ये मेन पॉइंट है किसान भाइयों, फ्री ऑफ कॉस्ट करके आएंगे और उसका कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो थ्रेशर है उनके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी लगाइए और इनके अंदर पुर्जे कौन से लगाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेस की। सर, ये जो बेस आपने बनाया है ये कौन सी कंपनी का है? ये विजाक भी लगता है और एक आर के कंपनी का भी लगता है। वो किसान के डिमांड के ऊपर है, जैसा किसान पैसा खर्च करना चाहे वैसे किसान के बजट के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। हाँ, कस्टमाइज। अगर वो विजाक का लेता है तो विजाक भी हमारे पास अवेलेबल है, वो किसान को हम दिखा देते हैं भाई ये विजाक है, ये दूसरा है जी जी। अभी हम इसके बारे में बात करें, ये 3 जुट्टे की पुली है जी, आपने अभी ये आगे लगा रखी है जी। ये अभी आगे किस पे काम करती है? ये आगे सरसों पे काम करेगी जी। और ये बीच में किस पे काम करती है? उसमें सोयाबीन में, और ये पीछे गेहूं में जी। और डॉलर चना किस पे काम? ये डॉलर चना बीच वाली पे और आगे वाली जी। तो आप देख रहे हैं ये एक सेटिंग होती है और इसको 3 जुट्टे की पुली मशीन बोलते हैं जी, ये वाली जो मशीन होती है। फिर हम बात करते हैं इसके व्हील की, क्योंकि बैलेंस जो होता है मशीन में वो मैन होता है जिसमें धड़धड़ाहट नहीं होती मशीन के अंदर। ये सर कौन कौन सी क्वालिटी का आप लगाते हैं? ये 2 तरह का आता है, बोरी का भी और लोहे का भी। वो किसान की वही डिमांड के ऊपर है, जैसा किसान लेता है। अगर वो लोहे का लेता है, MS का लेता है, वो थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है, 230 किलो के आसपास, 35 किलो, और इसका वजन रह जाता है लगभग 200 किलो के आसपास। तो अच्छा, आप इसको मानते हैं? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। जो किसान लेना चाहे उस हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। बाकी CI का जिसको कास्टिंग बोलते हैं वो ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, CI जो कास्टिंग होता है वो ज़्यादा होता है। आपके 2 पैसे ज़्यादा जा सकते हैं लेकिन चीज़ आपको बढ़िया मिलेगी। बढ़िया। हम बात करते हैं इसकी साफ्ट जो इसके अंदर लगाई है सर, इसमें कौन कौन सी MM की साफ्ट लगती है? इसमें 80 ही लगाते हैं, और कहने को कोई 90 कहे, कोई 85 कहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। 80 mm ही लगाते हैं, 80 ही लगता है। 80 ही लगता है। 80 mm की साफ्ट आपको लगे के देंगे। हम बात कर लेते हैं इसके चादर की सर। ये आपने मछली चादर के अंदर बनाई है जी। ये मछली चादर लगाने का क्या मतलब है? मतलब क्या इसमें जी, इसमें मछली की चादर इसलिए लगाई गई है कि इसमें जो प्लेन चादर होती है उस पे मछली की जब स्टैंपिंग हो जाती है, जब उसमें मुहर लग जाती है मछली की, तो उसमें वाइब्रेशन बहुत कम होने का चांस रहता है।
वो चादर अपनी जगह से हिल नहीं पाती, इसलिए उसमें स्टैंपिंग करी गई है। स्टैंपिंग की हुई है, यानी कि धड़धड़ाहट बिल्कुल नहीं होगी, नहीं जीरो हो होगी। जाएगी जी बिल्कुल। ये सर जो पंखा है दूसरा पंखा, जी। ये कितने इंची में है? ये 9.5 इंची में। 9.5 इंची। एक आगे ये जो ड्रम है सर जी, इसका ड्रम साइज क्या है सर? इसका 2 मशीनें जैसे अपने पास फिलहाल में खड़ी हैं, ये दोनों तैयार, तो इसका टापा जो है वो 34 का है, और ये जो बगल में आपके पास खड़ी है ये 4 फैन 40 इंची ड्रम में है ये 4 फैन है जी, ये और ये 3 फैन में है, ये 4। तो ये 4 फैन है, 3 फैन है जी दोनों ही मशीनें अवेलेबल हैं। जी हम बात कर लेते हैं ये 4 फैन की। जी। ये जो मशीन है इसके अंदर सर आप सारी चीजें वही है, हाँ सब चीज़ें सेम है। सेम है, जी। केवल मॉडल का अंतर है। हाँ मॉडल का इसके अंदर 4 फैन है ये। हाँ जी। अच्छा सर 4 फैन से फायदा क्या है किसान को? 4 फैन से काफ़ी फ़ायदा है ना, आज जी बिल्कुल साफ करके चलेगी ये। अच्छा, हाँ जी, बहुत बेहतरीन, जो 3 फैन से भी अच्छा काम करके चलेगी। यानी ग्रीडिंग अच्छी होगी हाँ जी, महाराज बहुत की। अच्छी होगी, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, काम सुथरा होगा और भूसा एकदम बारीक बिल्कुल बारीक बनाएगी। और इसमें 4 फैन वाली में क्या है कि हम 3 फैन वाली में भी लगा देते हैं, और 4 फैन ये जो अपने पास खड़ी है आले गीले वाली भी है। अच्छा, हाँ जी। इसमें आले गीले के लिए क्या सिस्टम? आले गीले के लिए मैं पहले तरफ से टापा खोल के दिखाता हूँ इसका। इसमें अलग से रूटर डाला गया है, अलग से रूटर सर आप वो दिखाइए एक बार। अच्छा सर ये है इसका टापा, ये इसका टापा है ड्रम जी। तो इसमें आले गीले के लिए जो लगाया है जी, वो क्या सिस्टम है? वो ये सिस्टम है, जैसे ये ऊपर का पर्दा आप देख रहे हैं वो हाँ आगे लगा हाँ ना, हुआ ये है। पर्दा लगा हुआ है, इस टापे की चौड़ाई 40 इंची है। जी तो इसमें क्या होना है कि जब आला गीला है, जब गीला माल है, तो इस अपन पर्दे को खोल के देख लेंगे, ये फोल्डिंग होता है, इसको बाहर ले लेंगे खोल के। जी। उसके बाद ये एक ही हो जाएगा 40 इंची का ड्रम। तो अच्छा। उसमें से जो गीला माल होगा वो इस चक्के में आ जाएगा, और इस चक्के में से उस टापे में मुंह दिया गया है वो उठ के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यानी कि आप आला और सूखा दोनों माल निकाल दोनों सकते माल निकालेगी। कई बार क्या होता है कि इसमें किसान के लिए यहाँ वो समझ नहीं पाता, यहाँ पे वो एक पाइप वेल्डिंग करके उसमें 4 लट्ठे वेल्डिंग कर देते हैं कई मिस्त्री, तो वो दूसरे दिन ही टूट जाता है, वो चलता नहीं, इसलिए हमने अलग से ही चक्का दिया है इसमें। अलग से चक्का दिया है जी। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो है इसमें आले गीले के लिए, यानी कि गीला माल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सर जो मशीन होती है जी। 4 फैन मशीन, वो सर कितने से कितने क्विंटल तक की बैठ जाती है? बैठ सर? सकती है जी, जी ठीक सर। है। देखो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है किसानों को, कोई जी। आपसे कह दे 34 क्विंटल की है, कोई आपसे कह दे 30 क्विंटल की है, जी। जो हम कांटे की गारंटी लेंगे जी। वो हमारी मशीन का वजन 27-28 क्विंटल रहेगा, बैठेगा बिल्कुल, वो हमारी कांटे की गारंटी रहेगी। तो देख रहे किसान भाइयों, यही एक्चुअल होता है 27 से 28 क्विंटल। सर इसका हेड साइज क्या है? इसका हेड साइड 14, 16, 18 14, 16, 18। जी। अगर कोई कम का रखवाना चाहे तो जी, वो हो जाएगा हो जाएगा जी। सर इससे फायदा क्या मिलेगा? इसमें क्या है कि 14, 16, 18 होने से जैसे गेहूं की बड़ी बड़ी पुलियां बनती हैं ना, जी तो इसमें गाला रुकता नहीं है। आप यहाँ पुच्छी में गाला पटक दो, अपने जी। आप जो है पटक खींच के ले जाएगा, बड़े पटक- हेड का ये फायदा है ये फायदा है जी। आपको फेंकना है और ये अपने आप खींचेगी, जी तो ये फायदा है बड़े जो हेड हेड साइज है, जी और एकदम जो है ड्रम भर के चलेगा, जी, बिल्कुल भर के चलेगा, तो उसमें गेहूं की या सरसों की तोड़ फोड़ नहीं होगी, तोड़ फोड़ नहीं जी। होगी। बिल्कुल जी, ये इस मशीन का 4 फैन का साइज हो गया। जी। सर उसके बाद में ये 3 फैन मॉडल जो आपका है, जी सर ये वाला, जी। इसका हेड साइज क्या है? हेड साइज सेम है सर दोनों का दोनों का सेम जी, साइज? सेम है 14, 16, 18 अच्छा सर ये दोनों मशीनें हैं, जी। ये 3 फैन ये 4 फैन है। जी सर। सब निकासी के बारे में हम बात करेंगे, जी। दोनों में अंतर क्या है सर? मेरी निकासी 4 फैन की थोड़ी बढ़ जाएगी। 4 फैन के साथ में क्या है कि आला गीला भी आ रहा है, जी तो उसमें थोड़ी सी निकासी बढ़ जाएगी। 4 फैन में क्या है कि थोड़ा सा माल ज़्यादा आ जाएगा, तो आगे 3 पंखे लगे हैं माल उठाने के लिए, जी। वो ज़्यादा माल उठाएंगे, थोड़ा 4 फैन का प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता जी। है। सर ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल कितना भी डालती नहीं। है मशीन? ट्रैक्टर पे लोड चलता है, देखो जी, फिटिंग के पीछे। अच्छा अपन मशीन को केवल भारी करते जाएं और मशीन की फिटिंग का ध्यान ना रखें तो मशीन कामयाब नहीं हो पाएगी। तो जो ट्रैक्टर पे लोड की बात है वो फिटिंग के ऊपर है। बैरिंगों की फिटिंग हम नए बैरिंग लगाते हैं, चेक करके लगाते हैं, जेन्युइन बैरिंग लगाते हैं, गारंटी वाले, और लोड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अच्छा सर मैं आपसे ये बात करूंगा, जी, ये जो कितने से कितने एचपी तक के ट्रैक्टर पे चल जाती है सर? ये कम से कम अपने को चाहिए 40 हॉर्स पावर का, कम से कम 40 का, बड़ा तो जी, उसके बाद फिर चाहे तो 50, कितना ही हो, 60, 50, 60, 70 कोई सा भी हो, कोई सा भी जी, एचपी हो, जी। सब पे चल जाती सब पे है। चल जाते हैं। किसान को बस ये करना होता है कि ट्रैक्टर हमें वो पहले बता दे, तो हम उससे आरपीएम मिला के चलेंगे। आरपीएम की ही मेन प्रॉब्लम होती है, मशीनें हार जाती हैं आरपीएम की वजह से। अगर आरपीएम मशीन के सही नहीं है तो मशीन नहीं चल पाएगी। जी सर, काफी किसान होते हैं, नए किसान होते हैं जो समझ नहीं पाते, जी, चला नहीं पाते हैं, नई जी। बार लेके पहली बार लेके जाते हैं, जी,
तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? उनके लिए यही कहेंगे कि ट्रैक्टर हमको पहले बता के चलो। जी। ट्रैक्टर जिसी भी आप बनवाते हो, मान लो किसी से भी आप लेते हो, पहले उसको ट्रैक्टर बताओ, उसके आरपीएम चेक करके, आज तो मशीनें आ रही हैं आरपीएम चेक करने की, जी। तो आरपीएम चेक करके ही लेके जाए। बाकी ज़्यादा इसमें मशीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर फिटिंग सही हो जाए तो। फिटिंग सही हो जाए जी। सर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये जो मशीनें हैं जी, इनकी सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। जी। जैसे कि आपकी हलार की जो सेटिंग होती है, जी। तो आपके किसान भाई नहीं जान पाते कि बाजरे में कौन सी सेटिंग करें। हमने उसकी मैनुअल बुक बनवाई है मशीन के लिए, वो हम साथ में देंगे। बाजरे में कौन सी सेटिंग रखनी है, कौन सी जाली डालनी है, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, वो हम मैनुअल बुक बना के देंगे। बाकी जब यहाँ से किसान लेके जाएगा उसको यहाँ से भी समझा के भेजेंगे। हाँ, नया जो पहली बार किसान लेके जाता है उसको बता के भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवंबर में अगर कोई बुकिंग करवाता है हमारी वीडियो देख के, जी, तो उसके लिए क्या डिस्काउंट? उसके लिए 5,000 रुपये आपके नाम से और कम कर देंगे। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, आप जल्दी आइएगा, मौका मत छोड़ दीजिएगा। 5,000 रुपए का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है परविंदर जी की तरफ से। लास्ट में कुछ कहना हाँ, मैं ये कहूँगा कि देखो, किसान को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मशीन आजकल क्या है कि ज़्यादा ये चल रहा है, खाते में पैसे डलवा लेते हैं लोग बाग, और किसान को भ्रमित करना ठीक है, हो जाता है, कई बार फंसा लेते हैं किसान को। कई बार हमने देखा है कि किसी की मशीन का स्टिकर लगा रखा है, मशीन किसी और की है, तो उसमें कंफ्यूज होकर किसान जो है पैसा डाल देता है, तो वो बेचारे परेशान होकर हमारे पास आते हैं। कई किसान देखे हमने ऐसे। और बाकी ये है कि आओ, लो चाहे ना लो, एक बार कारखाने पे जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगे लें, नहीं तो आपका जहाँ से मन है आप वहाँ से लें। जहाँ से मैंने वहाँ से ले। तो यहाँ पे जरूर एक बार आइएगा। और विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वाले जो हैं, काफी पुराना इनका कारखाना है और काफी समय से बना रहे हैं। कुट्टा, थ्रेशर, 4 फैन, सिंगल फैन, सभी तरीके की थ्रेशर बनाते हैं। और अभी तो आप टोकरी जी बस आ रही है, बस हफ्ते 10 दिन के अंदर टोकरी मॉडल आपको 2, 4, 6 मशीनें कारखाने पे रेडी मिलेंगी। तो आप बैक टोकरी मॉडल भी यहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, जो वीडियो है, हम लोगों का मकसद था आपको एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो देने का, ताकि एक आप अच्छी थ्रेशर खरीद सके, टिकाऊ, मजबूत और बढ़िया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे इस चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमसे इसी तरीके से मिलूंगा किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।